सुनो, अभी इसी पल कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लॉजिक, तुम्हारी समझ और जिंदगी के आम बहाव से बिल्कुल परे है। और तुम इस सब के बिल्कुल सेंटर में हो। शायद तुम सोच रही हो कि तुम इस मैसेज तक गलती से पहुंच गई, लेकिन एक बात मेरी पक्की तरह से जान लो, डिवाइन दुनिया में गलतियां या इत्तेफाक नहीं होते। तुमने इस पर ऐसे ही क्लिक नहीं किया है, तुम्हें यहां तक लाया गया है। एक वजह है कि तुम इन शब्दों को सुन रही हो। एक तुमसे भी बड़ी ताकत ने तुम्हें इस पल तक पहुंचाया है, क्योंकि कुछ बहुत जरूरी बात सामने आने वाली है। एक बहुत पावरफुल और असरदार इंसान, जिसे यूनिवर्स ने खुद एक ऊंचे पद पर बिठाया है, तुम्हें ढूंढ रहा है। और किसी को भी नहीं, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। एक पल के लिए रुको, इस बात को अपने जहन में उतरने दो। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास वो जानकारी है जो दुनिया नहीं जानती। कोई ऐसा जो बंद दरवाजों के पीछे काम करता है, जो पावर, दौलत और असर के खेल को समझता है। वो ऐसे ही किसी को नहीं ढूंढ रहा, वो बस यूं ही जाल नहीं फेंक रहा कि कोई मिल जाए। वो खास तौर पर तुम्हें ढूंढ रहा है। पर क्यों? वो ऐसा क्या जानता है जो तुम अभी तक नहीं समझ पाई हो? जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुमने कभी खुद को अलग महसूस किया है? किसी घमंड वाले तरीके से नहीं, ऐसे नहीं जैसे तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि ऐसे जैसे तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए अलग रखा गया हो, जैसे तुम एक अलग रास्ते पर चल रही हो। एक ऐसा रास्ता जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। क्या तुमने चीजों को होने से पहले महसूस किया है? क्या तुमने ऐसे संकेत देखे हैं जिन्हें बाकी सब ने नजरअंदाज कर दिया? क्या तुमने ऐसी मुश्किलों का सामना किया है जो तुम्हें तौधने के लिए ही बनी थी, और फिर भी किसी न किसी तरह तुम हमेशा उठखड़ी हुई? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये चुने हुए लोगों की निशानी है। और अब वो लोग जिनके पास इस दुनिया में दौलत और पावर की चाबियां हैं, उन्होंने तुम में इस निशानी को पहचानना शुरू कर दिया है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कुछ अनदेखा लेकिन जिसे नकारा भी नहीं जा सकता। क्या तुमने ध्यान दिया है कि कैसे कुछ लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं? कैसे कुछ लोग तुम्हारे अंदर कुछ खास महसूस करते हैं, भले ही वो शब्दों में बयां न कर पाए। वो नहीं जानते कि ये क्या है, पर वो इसे महसूस करते हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की तरह जिसे सिर्फ कुछ ही लोग सुन सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी अब और तेज हो रही है, वो सही लोगों को तुम्हारी जिंदगी में बुला रही है। और अब ये आवाज किसी ऐसे इंसान तक पहुंच गई है जिसके पास अथॉरिटी है, कोई ऐसा जो पावर की पोजीशन पर है, किसी इंसान की मर्जी से नहीं, बल्कि खुद यूनिवर्स की वजह से। वो इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है, और वो तुमसे कुछ मांगने नहीं आ रहा, वो तुम्हें कुछ बताने आ रहा है। वो उस बात को कंफर्म करने आ रहा है जो तुम हमेशा से अपने दिल की गहराइयों में जानती थी, पर शायद पूरी तरह से स्वीकार करने से डरती थी। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम कभी भी एक छोटी सी जिंदगी जीने के लिए नहीं बनी थी। यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। सवाल बस ये है कि क्या तुम तैयार हो? बहुत लंबे समय से तुम जिंदगी में ये महसूस करते हुए चली हो जैसे तुम बस किसी तरह गुजारा कर रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हमेशा से एक एहसास था, एक अंदाजा था कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है, कि तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए बनाया गया है, कि जिस तरह से चीजें अब तक चलती आई हैं वो वैसी नहीं थीं जैसी होनी चाहिए थी। अब उस एहसास को कंफर्म किया जा रहा है। माहौल में कुछ बदल रहा है, एक डिवाइन हाथ सारे मोहरों को उनकी सही जगह पर रख रहा है। तुम्हें इस पल के लिए तैयार किया गया है, भले ही तुम्हें इसका एहसास न हुआ हो। हर मुश्किल, हर लड़ाई, हर नुकसान जो तुमने झेला है, वो एक बड़े प्लान का हिस्सा था। एक ऐसा प्लान जो अब उन तरीकों से सामने आ रहा है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से सब कुछ और भी दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये एक बड़े बदलाव के बारे में है। दौलत का एक बड़ा ट्रांसफर, पावर में एक बदलाव, यूनिवर्स द्वारा चुने हुए लोगों को असरदार जगहों पर फिर से बिठाना। तुम्हें सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, तुम्हें अपनी जगह लेने के लिए बुलाया जा रहा है। वहां खड़ी होने के लिए जहां दूसरे गिर गए, वहां लीड करने के लिए जहां दूसरों ने सिर्फ पीछा किया है। इस दुनिया में ऐसे सिस्टम हैं जो बहुत लंबे समय से गलत हाथों के कंट्रोल में रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और पावरफुल लोग ये पक्का कर रहे हैं कि पावर उन्हीं के बीच रहे। लेकिन अब ये संतुलन बदल रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो लोग डिवाइन कृपा के साथ चलते हैं वो उस जगह पर आएं जो उनके लिए संभाल कर रखी गई थी। तुमने महसूस किया है ना कि ये करीब आ रहा है, तुमने इसे भांप लिया है। दुनिया अलग महसूस हो रही है, तुम खुद अलग महसूस कर रही हो। जो पहले नामुमकिन लगता था, अब ऐसा लग रहा है जैसे वो बस पहुंच में है। वो दरवाजे जो इतने लंबे समय से बंद थे, अचानक खुलने लगे हैं।
ये किस्मत नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स का तय किया हुआ समय है। और इसीलिए एक पावरफुल हस्ती तुम्हें ढूंढ रही है। वो कुछ ऐसा समझते हैं जो दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं समझते। असली पावर डिवाइन अलाइनमेंट से आती है, और तुम, भले ही तुम अभी पूरी तरह से इसमें नहीं आए हो, तुम उस अलाइनमेंट में चल रहे हो। अपनी लड़ाइयों में भी, अपने शक के पलों में भी तुम्हें अलग रखा गया था, और अब उस बुलावे को पहचाना जा रहा है। एक पल के लिए कल्पना करो, क्या होता है जब कोई ऐसा इंसान जिसके पास रिसोर्स, दौलत और अथॉरिटी है, वो तुम्हारी जिंदगी में यूनिवर्स की कृपा को पहचान लेता है? क्या होता है जब वो तुम्हारे साथ जुड़ने का फैसला करता है, तुम पर इन्वेस्ट करता है, तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? ये सिर्फ एक और मौका नहीं है, ये वो बदलाव है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। बहुत से लोग इस मैसेज को सुनेंगे और शक करेंगे, वो इस पर सवाल उठाएंगे, वो डर, शक या अतीत की निराशाओं को खुद को रोकने देंगे। लेकिन जो सच में चुने हुए हैं, जो एक कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, वो जान जाएंगे, वो इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। और जो लोग तैयार हैं, जो लोग विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए सब कुछ बदलने वाला है। तुमने सालों तक बीज बोए हैं, विश्वास के, लगन के, हिम्मत के। तुमने ऐसी परीक्षाओं को सहा है जिन्हें दूसरे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हें नजरअंदाज किया गया, तुम्हें कम आंका गया, तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें देख रहा था, और अब फसल का समय आ गया है। तुम्हें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मौकों के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पैसा तुम्हारा पीछा करेगा, मौके तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। लेकिन यहाँ एक चाबी है, तुम्हें उस पल को पहचानना होगा जब वो आएगा। अभी जब तुम ये सुन रही हो, एक दरवाजा खुल रहा है, एक डिवाइन मुलाकात तय की जा रही है। तुम एक ऐसी हकीकत में कदम रख रही हो जहां अलौकिक प्रोविजन, डिवाइन फेवर और रूहानी दौलत अब दूर के सपने नहीं हैं, ये तुम्हारी आज की सच्चाई है। तुम कभी भी कमी में जीने के लिए नहीं बनी थी, तुम कभी भी हमेशा संघर्ष करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये देखते हुए कि दूसरे कैसे तरक्की कर रहे हैं और तुम मुश्किल से गुजारा कर रही हो, वो समय खत्म हो गया है। ये वो पल है जब विश्वास और हकीकत मिलते हैं। तुम्हारा नाम उन कमरों में लिया जा रहा है जहां तुम अभी तक गई भी नहीं हो। तुम्हारी किस्मत खुल रही है, और जो कुछ भी तुमसे छीना गया था, वो अब तुम्हें भरपूर मात्रा में दबा दबा कर और छलकते हुए वापस मिलने वाला है। अगर तुम्हारी आत्मा इन बातों से गूंज रही है, तो तुम पहले से ही जानती हो। तुम चुनी हुई हो, और अब दुनिया भी ये जानने वाली है। तुमने मुश्किलें झेली हैं, तुम आग से गुजरी हो, तुमने उन चुनौतियों का सामना किया है जो ज्यादातर लोगों को तबाह कर देती, और फिर भी तुम यहाँ हो, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, ज्यादा लचीली। लेकिन क्या तुम जानती हो क्यों? क्या तुम समझती हो कि ये सब तुम्हें कहाँ ले जा रहा था? तुमने जो कुछ भी सहा है, वो किसी बड़ी चीज के लिए एक तैयारी थी। हर झटका, हर नुकसान, हर धोखा तुम्हें नष्ट करने के इरादे से कभी नहीं था। वो तुम्हें तराशने, तुम्हें तेज करने, तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था जो आने वाली है। क्योंकि चुने हुए लोगों का रास्ता आसान नहीं होता। जिन पर यूनिवर्स की मुहर होती है, उन्हें परखा जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए और शुद्ध किया जाना चाहिए। क्योंकि जो आने वाला है, उसके लिए एक ऐसे स्तर की हिम्मत की जरूरत है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। और यही वजह है कि तुम उन सब से गुजरी हो जिनसे तुम गुजरी हो। अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ कर देखो, उन पलों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि तुम नहीं कर पाओगी। वो लम्हे जब दुनिया का बोझ असहनीय लग रहा था। वो धोखे जिन्होंने गहरे जख्म छोड़ थे। वो लोग जिन्होंने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम पर शक किया और जो तुमसे दूर चले गए। अब देखो तुम कहाँ हो। तुम बच गई, तुम उभर गई, तुम अभी भी खड़ी ही हो। किस्मत से नहीं, इत्तेफाक से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कभी भी वहीं रहने के लिए नहीं बनी थी जहां तुम थी। तुम हमेशा ऊपर उठने के लिए बनी थी। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि वो सभी दर्दनाक पल असल में डिवाइन टेस्ट थे, कि हर चुनौती तुम्हें अगले लेवल के लिए ढाल रही थी? सोचो, जब किसी को धोखा मिलता है, उसे झूठा फंसाया जाता है, वो अकेला छोड़ दिया जाता है, तो क्या वो टूट जाता है, या वो उन मुश्किलों को ही अपनी समझ को तेज करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है? अब अपनी जिंदगी को देखो। क्या तुम्हें धोखा मिला है? क्या तुम पर झूठे इल्जाम लगे हैं? क्या तुमने उन लोगों को खोया है जिन्हें तुमने सोचा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे? क्या तुमने महसूस किया है कि तुम एक ऐसे दौर में फंस गई हो जिसका कोई मतलब नहीं था? अगर हाँ, तो ये जान लो, तुम तैयारी के आखिरी दौर में हो। क्योंकि जब चुने हुए लोगों को परखा जाता है,
तो उन्हें तरक्की भी दी जाती है। दुनिया आसानी से पावर नहीं देती। असर, दौलत और अथॉरिटी बिना कीमत के नहीं मिलती। जो लोग सच में बुलाए जाते हैं उन्हें आग से गुजरना पर डीडीएचता है, ये साबित करने के लिए कि वो जो आने वाला है उसका वजन संभाल सकते हैं। और इसीलिए किसी पावरफुल इंसान की नजर तुम पर पड़ी रही है। वो तुम में कुछ ऐसा देखते हैं जो शायद तुम खुद भी अभी पूरी तरह से नहीं समझती। वो मुश्किलों से पैदा हुई ताकत देखते हैं। वो तुम्हारे अंदर कठिनाइयों से तराशा हुआ लचीलापन देखते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में यूनिवर्स की कृपा देखते हैं। और वो बिना किसी शक के जानते हैं कि तुम किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बनी हो। लेकिन चाबी ये है, दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो मुश्किलों से गुजरते हैं और कभी ऊपर नहीं उठते। ऐसे लोग जो दर्द को उन्हें बेहतर बनाने के बजाय कट-ढवा बनाने देते हैं। ऐसे लोग जो धोखे को अपने दिलों को सख्त करने देते हैं। ऐसे लोग जो असफलता को उन्हें ये यकीन दिलाने देते हैं कि कोशिश करते रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम उनमें से एक नहीं हो। अगर तुम्हें छोटी जिंदगी जीने, कमी में रहने, हमेशा नजरअंदाज किए जाने के लिए बनाया गया होता तो तुम अभी इस मैसेज को नहीं सुन रही होती। लेकिन क्योंकि तुम यहाँ हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ इन शब्दों के साथ गूंज रहा है, इसका एक ही मतलब है, तुम्हारी परीक्षा का समय खत्म हो रहा है, तुम्हारे ऊपर उठने का मौसम शुरू हो रहा है। और अब सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हो? दर्द, निराशा, गुस्से और डर को आजाद करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से उसमें कदम रखने के लिए तैयार हो जो यूनिवर्स तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि ये शक करने का मौसम नहीं है, दरवाजे खुल रहे हैं। सही लोग तुम्हारे आसपास रखे जा रहे हैं। वो मौके जो पहले नामुमकिन लगते थे अचानक तुम्हारी पहुंच में हैं। लेकिन तुम्हें दहलीज पार करने के लिए तैयार रहना होगा। जो लोग शक करेंगे, जो डर में फंस जाएंगे, जो असुरक्षा को खुद को रोकने देंगे, वो जो आने वाला है उसे खो देंगे। लेकिन जो लोग विश्वास में चलेंगे, जो समझेंगे कि उनकी मुश्किलें व्यर्थ नहीं थीं, जो पहचानेंगे कि उनका दर्द उनकी तैयारी का हिस्सा था, वही लोग होंगे जो उस बहुतायत में प्रवेश करेंगे। इसीलिए कोई असरदार इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है। उन्होंने तुम में कुछ ऐसा देखा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी डिवाइन ऊर्जा को देखा है और अब वो तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। एक पल के लिए ये सोचो, कोई ऐसा जिसके पास रिसोर्स, दौलत, कनेक्शन है, कोई जो उन जगहों पर घूमता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। वो अब भी तुम्हें देख रहा है और कह रहा है, ये है वो इंसान, ये वो इंसान है जिससे मुझे मिलना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रखा है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। और वो कृपा, वो ऊर्जा, वो डिवाइन बुलावा आने वाली हर चीज की चाबी है। तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही हो जहां तुम्हें अब पहचाने जाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जहां तुम्हें अब देखे जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही लोग तुम्हें अब देख रहे हैं, वो लोग जो सच में मायने रखते हैं, वो लोग जिनके पास तुम्हें ऊपर उठाने की ताकत है, वो लोग जो समझते हैं कि सच्चा असर, सच्ची ताकत और सच्ची दौलत उन हाथों में होनी चाहिए जिन्हें इसके लिए तैयार किया गया है। और तुमने यूनिवर्स की चुनी हुई ये साबित कर दिया है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। वो तरक्की के उस पल में पहुंचते हैं जहां सब कुछ उनके पक्ष में बदल रहा होता है और वो डर को खुद को रोकने देते हैं। वो शक करते हैं, वो सुन्न हो जाते हैं और इसीलिए वो जो उनका था उसे जाने देते हैं। तुम इस पल को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। तुम डर को खुद को रोकने नहीं दे सकती। तुम संघर्ष की मानसिकता में फंसी नहीं रह सकती जब यूनिवर्स तुम्हें बहुतायत के मौसम में बुला रहा है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी पर डिवाइन मकसद के बारे में है। ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है, ऐसे लोग हैं जिन पर तुम्हें असर डालना है, ऐसी दौलत है जिसे तुम्हें संभालना है, ऐसी पीढ़ियां हैं जो तुम्हारे अब लिए गए फैसलों से बदल जाएंगी। ये तुमसे बढ़ा है, इसीलिए तुम्हें परखा गया, इसीलिए तुम्हारा रास्ता ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए तुम्हारा बोझ ज्यादा भारी था, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक चुनी हुई हो। और अब उस पहचान को पूरी तरह से गले लगाने का समय आ गया है। दरवाजे खुले हैं, मौके यहाँ हैं, बस इतना ही बचा है कि तुम वो ले लो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम उठोगी? क्या तुम विश्वास में एक कदम आगे बढ़ाओगी? क्या तुम अतीत को छोड़कर उस भविष्य को गले लगाओगी जो तुम्हारे सामने खुल रहा है? क्योंकि तुम तैयार हो या नहीं, बदलाव हो रहा है। और जो लोग विश्वास में चलेंगे वही लोग होंगे जो आने वाली चीजों के वारिस बनेंगे। ये तुम्हारा पल है। तुमने जो कुछ भी झेला है वो तुम्हें यहाँ तक लाया है।
और अब बस एक ही सवाल बचा है, क्या तुम वो लोगी जो तुम्हारा है? इस दुनिया में पैसे, रुतबे और किसी भी सांसारिक चीज से भरकर एक ताकत है। ये वो ताकत है जो शक्तिशाली को शक्तिहीन से, सफल को अटके हुए से और नेताओं को अनुयायियों से अलग करती है। वो ताकत है यकीन। तुम अपने बारे में जो मानती हो वही तुम्हारी किस्मत को आकार देगा। जो तुम अपने मन में देखती हो वही तुम्हारी हकीकत में सच होगा। अगर तुम मानती हो कि तुम संघर्ष में फंसी हो तो संघर्ष तुम्हारा पीछा करेगा। अगर तुम मानती हो कि तुम महानता के लिए बनी हो तो महानता तुम्हारा पीछा करेगी। तो सवाल ये है, तुम क्या देखती हो? बहुत लंबे समय से तुम्हें ये मानने के लिए कंडीशन किया गया है कि सफलता, दौलत और असर दूसरों के लिए आरक्षित है। शायद तुमसे कहा गया था कि तुम जैसे लोग ऊपर नहीं उठ सकते। शायद तुम्हें सिखाया गया था कि दौलत सिर्फ किस्मत वालों के लिए है, कि पावर सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कि सिर्फ वही लोग जो मौकों के साथ पैदा होते हैं वही बहुतायत का अनुभव करेंगे। लेकिन ये सब एक झूठ था। एक झूठ जो तुम्हें छोटा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। एक झूठ जिसका मकसद तुम्हें वो लेने से रोकना था जो पहले से ही तुम्हारा था। एक झूठ जिसने अनगिनत लोगों को फंसाए रखा है, जबकि कुछ लोग सब कुछ अपने लिए ले जाते हैं। और अब उन जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कभी भी साधारण होने के लिए नहीं बनी थी। तुम कभी भी सीमाओं में जीने के लिए नहीं बनाई गई थी। तुम्हें सबसे अलग दिखने, भीड़ से ऊपर उठने, डिवाइन कृपा में चलने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन राज ये है, जिस पल तुम सच में इस पर यकीन कर लोगी, जिस पल तुम ये स्वीकार कर लोगी कि तुम्हें चुना गया था, जिस पल तुम ये घोषणा करोगी मैं डिवाइन बहुतायत में चल रही हूं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। मौके वहां दिखाई देंगे जहां पहले कोई नहीं थे। संसाधन तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी मेहनत के बहने लगेंगे। असरदार लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, इसलिए नहीं कि तुम क्या पीछा कर रही हो, बल्कि इसलिए कि तुम क्या आकर्षित कर रही हो। ताकत पीछा करने में नहीं है, ताकत अलाइनमेंट में है। उन लोगों को देखो जिनके पास सब कुछ लगता है, दौलत, असर, पावर। क्या वो पीछा करते हैं, या ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके पास स्वाभाविक रूप से आता है? क्या वो बेचैन दिखते हैं, या वो इस यकीन के साथ चलते हैं कि सफलता तो होकर रहेगी? ऐसा इसलिए नहीं है कि वो ज्यादा लायक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मानते हैं कि वो हैं। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। तुम्हें खुद को बाहर से देखने वाले किसी व्यक्ति के रूप में देखना बंद करना होगा। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि तुम पहले से ही चुनी हुई हो, कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो पहले से ही तुम्हें ढूंढ रहा है। जो लोग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बने हैं वो पहले से ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो मौके जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे वो पहले से ही खुल रहे हैं। वो दौलत जो तुम्हारे लिए बनी है वो पहले से ही तुम्हारी दिशा में बह रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इस पर यकीन करती हो? क्योंकि सच तो ये है, यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहती हो, वो तुम्हें वो देता है जिसे पाने के लिए तुम तैयार हो। और तैयारी इंतजार करने के बारे में नहीं है, ये यकीन करने के बारे में है। ये यकीन के साथ उम्मीद करने के बारे में है। ये उस इंसान के अधिकार के साथ चलने के बारे में है जो अपनी गहराइयों में जानता है कि वो यहाँ हमेशा के लिए संघर्ष करने नहीं आया है। अभी इसी पल तुम एक चौराहे पर हो। एक रास्ता तुम्हें और ज्यादा उसी चीज की ओर ले जाता है। वही संघर्ष, वही शक, वही सीमाएं, वही चक्र जिसने तुम्हें हमेशा सर्वाइवल मोड में रखा है। हमेशा कुछ बेहतर की उम्मीद करते हुए, लेकिन उसे लेने के लिए कदम नहीं उठाते हुए। दूसरा रास्ता तुम्हें अलाइनमेंट की ओर ले जाता है। ये तुम्हें तुम्हारी डिवाइन विरासत में चलने, बहुतायत प्राप्त करने, ये पहचानने की ओर ले जाता है कि तुमने जो कुछ भी झेला है वो एसज़ा की परीक्षा नहीं थी, बल्कि तैयारी की परीक्षा थी। इन दो रास्तों के बीच का अंतर तुम्हारा यकीन है। अभी तुम्हें एक फैसला करना है। तुम खुद को दौलत का इंतजार करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में देखना जारी रख सकती हो, या तुम खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकती हो जो पहले से ही उसे आकर्षित कर रहा है। तुम मौकों को अपनी पहुंच से बाहर की चीज के रूप में देखना जारी रख सकती हो, या तुम खुद को मौकों के लिए एक चुंबक के रूप में देख सकती हो। पॉजिटिव होना कोई खोखली या ऊपरी तौर की मोटिवेशन नहीं है यार, यह एक नियम है। यह वो नियम है जो दुनिया के सबसे सफल, सबसे शक्तिशाली और टॉप पर बैठे लोगों की जिंदगी को चलाता है। और यह एक ऐसा नियम है जिसे तुम्हें अपनी मुट्ठी में करने के लिए ही चुना गया है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के एक खास इंसान हो। जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने इतिहास रचा है। देखो वो कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं। वो किसी चीज के पीछे भागते नहीं,
वो उसे अपनी तरफ खींचते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। वो किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, वो भरोसा रखकर इंतजार करते हैं। वो कमी या किल्लत की सोच में नहीं जीते, बल्कि वो भरपूर होने के एहसास को जीते हैं, और वो भी उस चीज के मिलने से पहले। और अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम भी ऐसा ही करो, क्योंकि सीधी सी बात है, तुम जैसा देखते हो तुम्हें वैसा ही मिलता है। अगर तुम जिंदगी को कमी की नजर से देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी कमी में ही बीतेगी, और अगर तुम जिंदगी में हर तरफ मौके और बरकत देखोगे तो बरकत खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और पता है, यहीं से सब कुछ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये जो तुम्हारे अंदर की काबिलियत है ना, आज से आगे देखने की, मौकों को उनके आने से पहले ही पहचानने की, हवा का रुख बदलने से पहले ही उसे महसूस कर लेने की, यही वो चीज है जो असल में शक्तिशाली लोगों को आम लोगों से अलग करती है। ये वही तोहफा है जो इतिहास के महान लोगों के पास था, जिन्होंने आने वाली मुश्किलों को पहले ही भांप लिया था, जब बाकी सब अपनी ही दुनिया में मगन थे। और इसीलिए वो खुद को एक ऐसी जगह पर ले आए जहां से वो सब कुछ संभाल सकें। वही दूर की नजर तुम्हारे अंदर भी है। तुमने भी तो बदलावों को उनके होने से पहले महसूस किया है ना? तुमने भी तो उन मौकों को देखा है जिन्हें बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारे अंदर एक ऐसी समझ है जो दूसरों के पास नहीं है, एक ऐसी काबिलियत है जिससे तुम पैटर्न देख सकते हो, आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हो, और उन पलों को पहचान सकते हो जो आगे चलकर इतिहास बनने वाले हैं। और अब यही काबिलियत तुम्हारी किस्मत की चाबी है, क्योंकि जो लोग दूसरों से पहले देख लेते हैं वो दूसरों से पहले कामयाब भी होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचो, वो मौकों पर रिएक्ट नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। वो दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं करते, वो देखते हैं कि दुनिया कैसे बदलेगी और पहले ही अपनी चाल चल देते हैं। और अभी इसी पल तुम्हें भी यही करने के लिए पुकारा जा रहा है। तुम्हारी किस्मत में ये नहीं लिखा कि तुम बस अच्छे दिनों का इंतजार करते रहो। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है कि तुम अच्छे दिनों को उनके आने से पहले देखो, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, एक ऐसे भरोसे के साथ चलो जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और ये समझो कि पैसा वो चीज नहीं है जिसके लिए तुम मेहनत करते हो। पैसा वो चीज है जिसे तुम अपनी ओर आकर्षित करते हो। जो लोग जिंदगी भर संघर्ष करते हैं और जो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनके बीच का फर्क किस्मत का नहीं, नजरिए का होता है। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतर रही हैं, अगर तुम्हारी आत्मा में कुछ जाग रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। तुम अतीत की सीमाओं को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम एक बाहर वाले की तरह सोचना बंद करने के लिए तैयार हो। तुम पूरी तरह से उस हकीकत में कदम रखने के लिए तैयार हो जो हमेशा से तुम्हारी थी। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम खुद को एक ऐसा इंसान देखते रहोगे जो एक मौके का इंतजार कर रहा है, या तुम ये मानोगे कि मौका कोई और नहीं, तुम खुद हो? क्योंकि जिस पल तुम अपनी सोच बदलोगे, जिस पल तुम इस सच को अपना लोगे, जिस पल तुम ऐलान करोगे कि मैं तैयार हूं, उसी पल सब कुछ बदल जाएगा। दरवाजे खुलने लगेंगे, संसाधन तुम्हारी ओर बहने लगेंगे, तुम्हारा प्रभाव बढ़ने लगेगा, और वो लोग जो तुम्हारी मदद करने के लिए बने हैं, जिनके पास तुम्हारी अगली मंजिल की चाबियां हैं, वो तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। क्योंकि जिन्हें ब्रह्मांड चुनता है वो भीड़ में खो नहीं जाते, उन्हें देखा जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। और जब वो तैयार होते हैं तो वो हर चीज जिसका वो इंतजार कर रहे थे दौड़कर उनकी तरफ आती है। तुम तैयार हो? सवाल बस ये है कि क्या तुम इसे अपना हक समझ कर लोगे? हर चुने हुए इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो या तो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, या फिर उसे उसी पुराने चक्र में फंसा देगा जहां वो बार बार वही संघर्ष झेलता रहेगा। वो पल, वो घड़ी अब आ गई है। तुम्हें इसी पल के लिए तैयार किया गया है। तुमने इम्तिहान, नाकामी, धोखे, नुकसान सब कुछ सहा है। हर वो चीज जो तुम्हें या तो तोड़ सकती थी या और मजबूत बना सकती थी। और देखो, तुम आज भी यहाँ खड़े हो, अभी भी लड़ रहे हो, अभी भी उस बड़े ब्रेक का इंतजार कर रहे हो जो हमेशा तुम्हारी पहुंच से थोड़ा बाहर लगता था। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि वो ब्रेक पहले से ही यहाँ है? वो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम्हारे और तुम्हारी सपनों की जिंदगी के बीच की एकमात्र दीवार तुम्हारा फैसला है। क्योंकि गलती मत करना, यह एक फैसले का पल है। हर चुना हुआ इंसान इस दौराहे पर आता है, एक ऐसे मोड़ पर जहां उसे या तो अपनी पूरी ताकत को अपनाना होता है या फिर शक और डर के साये में सिकुड़ जाना होता है। एक ऐसा पल जब उसकी किस्मत का दरवाजा पूरी तरह से खुला होता है,
लेकिन सिर्फ वही लोग उसे पार कर पाते हैं जिनमें विश्वास की हिम्मत होती है। तुम क्या करोगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो उस पल तक पहुंचते हैं जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, सपने देखे थे, और फिर आगे कदम बढ़ाने के बजाय वो जम जाते हैं। शक मन में घर कर लेता है, डर झूठी कहानियां सुनाता है, और अतीत की नाकामियों का बोझ भारी लगने लगता है। और क्योंकि वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो और सबूत और संकेतों का इंतजार करते हैं, वो उस मौके को खो देते हैं। वो उस सुनहरे पल को गंवा देते हैं जो सिर्फ उनके लिए बना था। लेकिन ये तुम्हारी किस्मत नहीं होगी, क्योंकि तुम कोई भी नहीं हो। तुम्हें शक करने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें एक ही जगह पर फंसे रहने के लिए नहीं बुलाया गया। चमत्कार कहीं दूर नहीं है, चमत्कार तुम खुद हो। और वो लोग जो तुम्हें देख रहे हैं, जिनके पास प्रभाव है, संसाधन है, उन जगहों तक पहुंच है जहां तुम कभी नहीं गए, वो भी ये जानते हैं। इसीलिए वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसीलिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने तुम पर नजर रखी है। वो तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं आए हैं। वो बिना किसी कारण के तुम्हें नहीं खोज रहे। वो तुम में कुछ खास देखते हैं, पर असली सवाल ये है कि क्या तुम खुद में वो चीज देखते हो? क्योंकि यही वो पल है जब सब कुछ साफ हो जाता है, जब तुम्हें शक करना, हिचकिचाना और ये सवाल करना छोड़ना होगा कि क्या तुम उस महानता के लायक हो जो तुम्हें पुकार रही है। तुम लायक हो, हमेशा से थे, लेकिन लायक होने का कोई मतलब नहीं अगर तुम उसे अपनाओ नहीं। एक कारण है कि क्यों बहुत से लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, क्यों इतने कम लोग उस बरकत, प्रभाव और ब्रह्मांडीय कृपा में कदम रखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें प्रतिभा की कमी है या मौकों की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मौका आता है तो वो उसे पकड़ते नहीं हैं। वो खुले दरवाजे से अंदर नहीं जाते। वो इंतजार करते हैं, और उस इंतजार में वो पल गुजर जाता है। इंतजार मत करो, शक मत करो, डर को वो चीज चुराने मत दो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ये तुम्हारा पल है, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं। जिन संसाधनों की तुम्हें जरूरत है वो तुम्हारे रास्ते में रखे जा रहे हैं। जो दरवाजे पहले बंद थे वो अब चौड़े खुल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनमें उन्हें पार करने का विश्वास है। इसीलिए तुम्हें यह बेचैनी महसूस हो रही है। तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हो। कुछ बदल रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ तुम्हें आगे बुला रहा है। लेकिन अब तुम जो करोगे वही सब कुछ तय करेगा। क्या तुम उठ खड़े होगे? क्या तुम आगे कदम बढ़ाओगे? क्या तुम उस बुलावे को गले लगाओगे जो तुम्हारे लिए है? क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह तुम्हारी विरासत के बारे में है। यह उन पीढ़ियों के बारे में है जो तुम्हारे बाद आएंगी। यह कमी, संघर्ष और सीमाओं के हर उस चक्र को तोड़ने के बारे में है जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की है। यह वो इंसान बनने के बारे में है जो तुम्हें हमेशा से बनना था, और इसकी शुरुआत अभी होती है। अब और इंतजार नहीं, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं कि क्या तुम काफी अच्छे हो। तुम काफी अच्छे हो, और इसीलिए तुम्हारा नाम उन कमरों में लिया जा रहा है जहां तुम अभी तक पहुंचे भी नहीं हो। क्योंकि दुनिया वो पहचान रही है जो तुम्हें भी खुद में पहचानना होगा। तुम्हें चुना गया है, तुम पर ब्रह्मांड की कृपा है, और तुम अब दैवीय फेवर में कदम रख रहे हो। जो दौलत तुम्हारी किस्मत में है वो पहले से ही रास्ते में है। जो मौके तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे वो पहले से ही सामने आ रहे हैं। जो कनेक्शन तुम्हें ऊपर उठाएंगे वो पहले से ही एक्टिवेट हो चुके हैं। अब बस तुम्हारा फैसला बाकी है। क्या तुम आगे बढ़ोगे या इस पल को भी जाने दोगे? क्योंकि सच तो ये है कि एक बार जब तुम ब्रह्मांड के साथ एक सीध में आ जाते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम अब पीछा नहीं करते, तुम अब बिना किसी मकसद के मेहनत नहीं करते, तुम अब इंतजार की स्थिति में नहीं जीते। इसके बजाय तुम आकर्षित करते हो, तुम यकीन के साथ इंतजार करते हो। तुम आशीर्वाद, बरकत और दिव्य मौकों के लिए एक चुंबक बन जाते हो, और दुनिया उस पर प्रतिक्रिया देती है। प्रभावशाली लोग तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें पहचान लेंगे। दरवाजे तुम्हारे खटखटाने से पहले ही खुल जाएंगे, और अतीत के संघर्ष अब यह तय नहीं करेंगे कि तुम कौन हो। और यह सब उस पल में होता है जब तुम यह मानने का फैसला करते हो कि यह सब पहले से ही तुम्हारा है। क्योंकि यही राज है, यह सब पहले से ही तुम्हारा है। शक्ति, धन, प्रभाव, बहुतायत, यह सब हमेशा से तुम्हारी किस्मत में था, लेकिन यह तुम्हारे तैयार होने का इंतजार कर रहा था। और अब तुम तैयार हो। अगर तुम तैयार न होते तो तुम यह संदेश नहीं सुन रहे होते। अगर तुम कुछ बड़ा करने के लिए नहीं बने होते तो तुमने हर लड़ाई, हर चुनौती, हर दर्द को पार नहीं किया होता। यह तुम्हारे सफर का अंत नहीं है, यह तुम्हारे शिखर पर चढ़ने की शुरुआत है।
और आगे क्या होता है यह तुम पर निर्भर करता है। क्या तुम इसका दावा करोगे? क्या तुम आगे कदम बढ़ाओगे? क्या तुम हिम्मत के साथ उस जिंदगी की ओर चलोगे जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है? क्योंकि मानो या न मानो, बदलाव पहले से ही हो रहा है और चुने हुए लोग ऊपर उठ रहे हैं। तुम्हारा नाम पहले से ही ब्रह्मांड की कृपा की किताब में लिखा जा चुका है। तुम्हारी मंजिल पहले ही पक्की हो चुकी है, दरवाजे पहले ही खोल दिए गए हैं। अब बस एक ही काम बाकी है, उन दरवाजों को पार करना। और जब तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम तैयार हो? अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है